नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द सनातन एक्सप्रेस पर एक बार फिर से। तो कैसे आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज मोस्टली लोगों ने कन्या पूजन कर लिया होगा और अब जानते हैं अष्टमी की कथा। और अष्टमी के दिन माँ के एक 8वें स्वरूप की पूजा होती है जिनका नाम है माता महागौरी। अब महागौरी अब से पिछले जितने भी क्या कहते हैं उनके अवतार हुए, 9 दुर्गा के पार्ट हुए, उनमें बहुत ज्यादा भिन्न है। और जिन जो उन्हें ध्यान से देखे उन्हें समझ में आएगा कि वो बिल्कुल माता महेश्वरी की तरह दिखती हैं, अर्थात वो शिव की शक्ति के स्वरूप में विद्यमान है, अर्थात कि वो बिल्कुल उन्हीं की तरह बैल पर विराजमान है। उनके हाथ में त्रिशूल है और दूसरे हाथ में डमरू है। अभी ध्यान से देखिएगा, सामने स्क्रीन पर फोटो आ जाएगी। तो जानते हैं इस स्वरूप की कथा, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में भी मजा आता है और सुनाने में तो उससे भी ज्यादा। तो शुरू करते हैं। ये बात तब की है जब काली अवतार के बाद एक बारी मजाक में नियति के विधान से भोलेनाथ ने अपनी योग निद्रा के दौरान जब माँ स्वयं श्रृंगार कर आई, उन्हें मन ही मन क्या कहते हैं काली नाम से संबोधित कर दिया। अब माँ को वो हमेशा गौरी रूप से संबोधित करते थे, गौरी या उमा, हे उमे, हे गौरी, इस तरह से कहकर संबोधित करते थे। अब उनके मुख से अपने लिए काली शब्द सुनना उनको अपमानजनक लगा और ये विधि का विधान ही था कि उनको ऐसा लगना था। क्यों? इसका बहुत बड़ा रीजन है, आगे आपको पता लगेगा। अब ये चीज सुनकर माता पार्वती जंगल की ओर चली जाती है, मानसरोवर से आगे, और इतनी कठोर तपस्या करती है कि मैं अपना गौर वर्ण दोबारा प्राप्त करना चाहती हूँ, क्योंकि यदि मैं मनमोहक नहीं लगी तो मेरे नाथ मेरे से कहीं विलग ना हो जाए, है ना। तो इस पल से हमें ये पता लगता है कि ये वो टाइम है जब एक लेडी अपने हर काम से फ्री हो चुकी है, यानी कि उनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, वो अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो चुके हैं, सब कुछ हो सकता है। अब रिटायरमेंट के बाद एक लेडी अब अपने पार्टनर के साथ एंजॉय करती है, वो रूप ये दिखा रहा है। तो अब क्या होता है, उनको जंगल में शेर है। एक शेर माता को खाने के उद्देश्य से माँ की ओर आता है, किंतु माँ के कई वर्षों के तप के तेज से और माँ के स्वयं आदिशक्ति होने की वजह से जो वो शेर है वो माँ के सामने आकर बैठ जाता है। जो उनको खाने के उद्देश्य से आया था वो उनके सामने आकर बैठ जाता है और उन्हीं के साथ एक तरह से तपस्या में रहता है। माँ तो नेत्र बंद करके जप कर रही है ब्रह्मदेव का, किंतु सोम नंदी उनकी रक्षा कर रहे हैं। सोम नंदी, अब ये नाम आपके लिए आगे तक काम आएगा, बताऊंगा कैसे। अब जब माँ की तपस्या पूर्ण हो जाती है, ब्रह्मदेव प्रकट होते हैं। अब ब्रह्मदेव को जैसे वो कहती कि हे ब्रह्मदेव, क्या कहते हैं, मुझे अपना गौर वर्ण पुनः चाहिए। तो वो कहते हैं कि हे आदिशक्ति माँ, आप हमसे कुछ मांगे, हमारे सौभाग्य की बात है, आपने हमें सब कुछ दिया है एक स्वरूप में। अब ये स्वरूप की कथा आपको जल्दी जानने को मिलेगी। फॉलो कर, सब्सक्राइब कर लीजिए इसलिए मेरे यूट्यूब चैनल को। तो इस प्रकार माँ को अपना गौर वर्ण तो मिल जाता है और वो वापस लौट जाती हैं कैलाश की ओर। अब उनके पीछे पीछे वो शेर चल पड़ता है। बीच रास्ते में मानसरोवर के निकट ही वो पलटती है कि मेरे पीछे से लगातार कोई मेरा पीछा कर रहा है। तब त्रिदेव प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, अब महादेव क्या कहते हैं, हे उमे, हे उमा, और नारायण क्या कहते हैं, हे नारायणी। ब्रह्मदेव क्या कहते हैं, हे ब्रह्माणी। तीनों अपनी अपनी शक्तियों का उनमें स्वरूप देखते हैं और कहते हैं कि माँ, ये आपकी शक्ति है, ये आपको इनके ऊपर आरूढ़ होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने आपके जितनी ही तपस्या करी है, इन्होंने आपको प्राप्त करने के लिए अपने स्वयं का जो नेचुरल नेचर है वो भी छोड़ दिया। मांसाहारी था ना, उन्होंने वो भी छोड़ दिया। तो उनकी तपस्या से माँ इतनी प्रसन्न हुई, उन्हें अपना वाहन स्वीकार कर लिया और यहीं से माता का वाहन शेर, जिनका नाम है सोम नंदी, पड़ा। अब जब माँ कैलाश लौटती है तो क्या कहते हैं, सारे देवता वहां उनका इंतजार करते हैं, ठीक। और जब सारे देवता उनका इंतजार करते हैं, महादेव नहीं करते। क्यों? उनके साथ शेर है और महादेव के वाहन कौन है, बैल है। तो माँ कहती है कि मेरे को अपने अंदर की शक्ति का इस तप के बाद आभास हो चुका है। तब तक माँ पार्वती अपने इंसानी स्वरूप में ही थी, अभी तक उनको अपना पूर्ण आदिशक्ति होने का बोध नहीं था। तो जब माँ को इस चीज का बोध उस तपस्या के बाद हो गया, तब माँ ने अपना एक रूप दिखलाया कि आप मेरे को और इस सोम नंदी को शेर और सिर्फ अपनी पत्नी के रूप से देखते हैं ना। तब उन दोनों, माँ उस पर बैठी हुई थी, तब माँ ने अपना रूप दिखाया
माता महागौरी का, जिसमें वो बिल्कुल शिव समान थी। एक हाथ में डमरू, दूसरे हाथ में त्रिशूल और पूर्ण गौर वर्ण में माता सोमनंदी, जो कि अब एक सिंह नहीं, अब एक दिव्य बैल था। तो ये कथा है माता महागौरी की, और ये एक कथा इतने सारे लेसन देती है, इसीलिए आज के दिन अगर किसी के यहाँ नवरात्रि नहीं भी होती, वो भी पूरी तरह एंजॉय करते, चाहे कन्या पूजन से, चाहे छोटे से हवन से। तो जय माता दी।